नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे आकांक्षा दुबे से जुड़े उन सभी राज के बारे में जिसका खुलासा करना जरूरी है। फिलहाल पिछले दिनों कुछ वीडियोस सामने आ रही थी और लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज में तो साफ नजर आ रहा है कि आकांक्षा ने कोई भी शराब का सेवन नहीं किया, मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं किया। तो आखिर शराब का सेवन ना करने के बावजूद आकांक्षा को संदीप सिंह छोड़ने क्यों आया था? फिर उसके बाद तमाम जिस तरीके से शव आकांक्षा दुबे का बरामद हुआ, उसके बाद वकील ने जो कुछ भी खुलासे किए वो सभी को मालूम है। इस बीच आपको बताना चाहेंगे कि आकांक्षा दुबे की मां ने कई गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं। दरअसल पुलिस जिस तरीके से क्रियाकलाप कर रही है, जिस तरीके से अपनी जो जांच है वो आगे बढ़ा रही है, उसको देख करके अब आकांक्षा दुबे के परिवार को संदेह है कि पुलिस इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल देगी। जैसे तमाम मामले जो हैं वो ठंडे बस्ते में जाते रहे हैं और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि समर सिंह के साथ सभी पुलिसकर्मी शामिल हैं। देखिए इस रिपोर्ट। इसके लिए मेरा बात नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। तो आज कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में मैं नहीं गई, आज हड़ताल था ना, तो कोर्ट में मैं नहीं गई। अच्छा। हाँ। तो समर सिंह के मामले में आपको क्या लगता है? समर सिंह तो कह रहा है कि वो दोषी नहीं है, उसका किसी तरीके से वो बेन हत्या है, वही हत्यारा है। 3 साल से मेरी लड़की को टॉर्चर कर रहा है, मारता है, पीटता है, गाली देता है। सारनाथ चौकी में एक खबर आई है, पर साल बर्थडे में मेरी लड़की को मारा था, यही बनारस में। वो सारनाथ चौकी में है, उन्होंने केस नहीं लिखा है, उन्होंने मुझे फोटो दिखाया, मेरी लड़की रनिया को मारा है पूरा सारनाथ चौकी। ये सारनाथ चौकी पे मुझे भरोसा नहीं है, सारनाथ चौकी बिकी हुई है। समर सिंह ने 2 करोड़ में खरीदा है सारनाथ चौकी को, 2 करोड़ में खरीदा है। मुझे भरोसा नहीं है सारनाथ चौकी पे। माता जी मेरी लड़की का मोबाइल आज 15 दिन हो गया, 15 दिन मेरी लड़की का मोबाइल हो गया, अभी तक खुला नहीं है। ये लोग कैसा प्रयास कर रहे हैं कि मोबाइल नहीं खुल रहा है। अब मेरी लड़की के मोबाइल में से एक भी प्रूफ गायब हुआ, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और कड़ी से कड़ी मैं ये लोग के ऊपर आरोप लगाऊंगी। मेरी लड़की का मोबाइल में से सारा एविडेंस ये लोग ने उड़ा दिया है। समर सिंह के कहने पर समर सिंह खरीद लिया है लोग को, और सीबीआई जांच की मुझे चाहिए। मेरी लड़की के केस में सीबीआई जांच होना चाहिए। मोबाइल में कुछ ऐसे भी सबूत है? हाँ, मेरी लड़की सब कुछ है। अगर सारनाथ चौकी उड़ाएगा नहीं, समर सिंह का खरीदा हुआ सारनाथ चौकी है, तो मैं एक भी एविडेंस गायब हुआ तो मैं ये लोग को छोड़ूंगी नहीं कि ये लोग ही जिम्मेदार होंगे। मोबाइल में से एक भी अगर गायब हुआ एविडेंस। माता जी, उनके वकील कह रहे हैं कि कोई सबूत या कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वो सबूत सब मिलेगा, उसके वकील को भी मिलेगा, समर सिंह यादव को भी मिलेगा, और संजय सिंह को। 21 तारीख को समर सिंह का वो जो भाई है, समर सिंह का भाई 21 मार्च को मेरी लड़कियों को धमकी देता है कि तुझे गायब करवा दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। 22 तारीख को मेरी लड़की बनारस आती है। मेरी लड़की बोली ठीक है, मैं आ रही हूँ, देखती हूँ तुम्हारे पास कितना पावर है, तुम मुझे मरवा दूंगी। 22 तारीख को बनारस में आती है। 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनका बनारस में। 24 की रात को मेरी लड़की को मरवा दिया। मुझे बोली, मैं भी नहीं ली, मेरी लड़की भी दिमाग भाई धमकी दिया, थोड़ी मार देगा, लेकिन ये सच में कर दिया। ये पूरी समर सिंह की पूरी चाल है। इसका ही भाई, वो जो भाई बोलता है इंटरप्राइजेट कंपनी चलाता है। देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे आरोप लगा रही हैं और साफ तौर पर यहाँ सीधे निशाना साध रही हैं। समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने आरोप लगाए। इसके बाद आपको बता दें कि अब जो समर सिंह है उसे इतना खौफ है आकांक्षा दुबे के समर्थकों से कि अब समर सिंह जेल से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। बता दें कि समर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पेशकश की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी पेशी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, जिसके बाद कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आकांक्षा दुबे के आरोपी समर सिंह की पेशी हुई। इसके बाद अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो रहा है। इसी बीच आकांक्षा दुबे के केस में जिन सबूतों
जिक्र किया जाएगा, जिन जिन सबूतों से जो समर सिंह है वो फंस सकता है, समर सिंह उन सबूतों के कारण जेल जा सकता है, उसे सजा मिल सकती है। आज की इस रिपोर्ट में इस बात पर चर्चा करेंगे। बता दें कि जिस तरीके से आकांक्षा दुबे के केस में मामला दर्ज किया गया है, वैसा ही मामला तुनिशा शर्मा के केस में भी दर्ज किया गया था, जिसमें 10 साल की सजा बताई जा रही थी कि अगर शेजान खान आरोपी साबित हो जाते हैं तो तकरीबन 10 साल की सजा उन्हें होगी। वैसे ही समर सिंह अगर इस केस में आरोपी साबित हो जाता है तो उसे भी 10 साल की सजा होगी। ऐसे में कौन कौन से वो सबूत है जो आकांक्षा दुबे को इंसाफ दिला सकते हैं और समर सिंह को जेल भिजवा सकते हैं। इस पूरे मामले में जो बड़े बयान सामने आए हैं, सबसे पहले उनका जिक्र करना जरूरी है। बता दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कई जो फीमेल एक्टर्स है, जो एक्ट्रेसेस हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बयान और कई बड़े खुलासे किए हैं आकांक्षा और समर सिंह के रिश्तों को लेकर के। समर सिंह और आकांक्षा के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उसके बाद ब्रेकअप की बात सामने आ रही थी और साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि समर सिंह आकांक्षा को प्रताड़ित भी करता है, जिसका खुलासा खुद आकांक्षा दुबे के दोस्तों ने किया है जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसके बाद जो दूसरा सबूत हो सकता है वो है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा में जिस तरीके से आकांक्षा को देखा जा रहा है कि वो बिल्कुल भी नशे में नहीं है, लेकिन जो बयान सामने आए थे होटल कर्मियों की, उससे साफ नजर आ रहा था कि इस पूरे मामले को तोड़ने मरोड़ने की पेशी की जा रही है, तोड़ मरोड़ करके बयान पेश किया जा रहा है। आरोप लगाए गए कि आकांक्षा दुबे नशे में थी, इस वजह से अब होटल कर्मियों पर भी गाज गिरेगी और साथ ही अगर ये सबूत कोर्ट में जाता है तो साफ तौर पर यहाँ समर सिंह के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। दूसरा वो कौन सा जो सबूत है वो ज़्यादा ज़रूरी होगा, इस बारे में जिक्र कर लेते हैं। बता दें कि संदीप सिंह का नाम जो बार बार सामने आ रहा है, संदीप सिंह से जो पूछताछ है वो भी अब तकरीबन काफ़ी तेज़ी से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि संदीप सिंह कई ऐसे राज जानता है। क्योंकि बता दें कि जब आकांक्षा दुबे कमरे में गई तब संदीप सिंह भी उसके साथ कमरे में गया था, जो कि साफ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, लेकिन कमरे से बाहर आने का सीसीटीवी फुटेज नहीं है। संदीप सिंह किस हालत में आया, वो क्या किसी से बात कर रहा था, क्या दरवाज़ा आकांक्षा दुबे ने बंद किया, क्या संदीप सिंह जब बाहर निकला तो आकांक्षा दुबे से क्या बाहर भी मिलने आया था, क्या आकांक्षा दुबे उसे बाहर तक छोड़ने आई थी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये निकल करके सामने नहीं आई हैं। इसीलिए संदीप सिंह को भी एक इसमें रहस्यमय पहलू के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अगर बात करें फ़ोन का, तो फ़ोन अभी नदारत है। अगर फ़ोन से कोई बड़े जो सबूत है वो निकल सकते हैं, और अगर वो निकलते हैं तो यकीनन संदीप सिंह के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, समर सिंह के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और साथ ही संजय सिंह के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस बीच आपको बताते चले कि संजय सिंह का नाता भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था, बल्कि संजय सिंह का नाता जो है वो एक बिजनेसमैन के तौर पर था। वो एक एंटरप्राइजेस चलाता था, जिसका जिक्र आकांक्षा दुबे की मां ने अपने वक्तव्य में किया है। साथ ही आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अब नए रुख भी सामने आने वाले हैं। कौन कौन से नए मोड़ इसमें सामने आएंगे, क्योंकि अब जो ये केस है वो एक पूरा रहस्यमय हो चुका है। रहस्यमय इस केस को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक इस केस में सबूत तो मिले ही नहीं, साथ में वो दो लोग जो इस केस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं वो लोग भी नदारत है। ऐसे में काफ़ी ये जो पूरा मामला है इसे काफ़ी पेचीदा देखा जा रहा है, और क्या योगी आदित्यनाथ इसमें एक्शन लेंगे ये भी काफ़ी ज़रूरी है। बता दें कि बार बार केस में योगी आदित्यनाथ के एक्शन लेने की बात कही जा रही है, सीबीआई जांच की बात की जा रही है, और अगर सीबीआई जांच होती है तो फिर समर सिंह पर मुसीबत कैसे खड़ी हो सकती है, इस बात का भी जिक्र इन सवालों में ही है। सवाल काफ़ी ज़्यादा आम है, लोगों के जो जहन में है यही सवाल है कि आखिर संदीप सिंह और समर सिंह और जो संजय सिंह जो इस वक्त नदारत है, क्या इन तीनों के बीच में कोई ऐसा संबंध है, क्या इन तीनों ने कभी आकांक्षा दुबे को धमकी दी थी। ये ऐसे सवाल हैं जो आम जन के मन में काफ़ी ज़्यादा संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि आकांक्षा का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में आकांक्षा ने एक बात कही जो अब जो फैंस है उस बात को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, और कई बार
जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, कई बार उन्होंने एक डायरेक्टर का नाम लिया, वो डायरेक्टर को भी अब बायकॉट किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजकुमार पांडे नाम के एक डायरेक्टर, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी जाना माना नाम है, उनके साथ आकांक्षा ने काम किया था। आकांक्षा को उस वक्त फिल्म में काम करने का कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। पैसों के नाम पर केवल 10,000 रुपये पकड़ा दिए गए। उस वक्त उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उन्हें यूज़ किया गया। इन तरीकों की तमाम बातें जो हैं आकांक्षा दुबे ने अपने जो इंटरव्यू है उसमें बताई हैं। साथ ही आकांक्षा ने यह भी कहा कि जब उन्होंने राजकुमार पांडे के खिलाफ एक मुहिम चलाई, जब इंस्टाग्राम पर उन्होंने उनके खिलाफ पोस्ट किया और उन बातों को बताया जो उनके साथ हुई हैं, उनके साथ जो प्रताड़ना हुई है, उन चीज़ों को बताया, तो फिर लगातार राजकुमार पांडे और राजकुमार पांडे की टीम की ओर से फ़ोन किए जाने लगे, उनको ट्रोल करने की कोशिश की जाने लगी, उनको टॉर्चर करने की कोशिश की जाने लगी। इतना ही नहीं, उनके साथ न केवल अभद्र व्यवहार हुआ, बल्कि उनके साथ जो बातचीत का लहजा था वो भी काफ़ी खराब तरीके से पेश किया गया। यही वजह है कि आकांक्षा दुबे ने ये आरोप लगाए कि न केवल राजकुमार पांडे बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे जाने माने चेहरे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने आकांक्षा दुबे के साथ गलत व्यवहार किया। ये इंटरव्यू 1 साल पुराना है। इस इंटरव्यू में साफ तौर पर आकांक्षा ने अपनी जिंदगी के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में और अपनी प्रताड़ना के बारे में जिक्र किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आकांक्षा ने एक भी बार समर सिंह का नाम नहीं लिया, समर सिंह के प्रताड़ना का नाम नहीं लिया। ऐसे में क्या आकांक्षा दुबे उस वक्त तक सही थी? क्योंकि अगर उस इंटरव्यू को देखा जाए तो आकांक्षा दुबे काफ़ी परेशान नजर आ रही हैं। तो ऐसे में क्या जो माँ का आरोप है, जो मधु दुबे का आरोप है कि समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को उकसाया है, आकांक्षा कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी, क्या इसे इस पहलू से भी देखा जाना चाहिए? अब इसका जो इसकी जो जांच पड़ताल है वो पुलिस कर रही है और साथ ही अब जो संदेह है वो राजकुमार पांडे पर भी खड़ा हो रहा है। बता दें कि इंस्टाग्राम के जरिए राजकुमार पांडे के खिलाफ आकांक्षा दुबे ने कई गंभीर बातें कही थी, कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब राजकुमार पांडे को भी घेरा जा रहा है। जो फैंस हैं आकांक्षा दुबे के, वो डायरेक्टर राजकुमार पांडे को भी बायकॉट करने की बात कह रही हैं। साथ ही उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। आकांक्षा दुबे के साथ हुए प्रकरण के बाद, आकांक्षा दुबे के साथ हुए अत्याचार के बाद उन्हें पैसे ना देना, उनके साथ उन्हें काम करवाना और लंबे वक्त तक ना तो उन्हें ठीक से खाना देना, ना तो उनके साथ ठीक से व्यवहार करना, उनके साथ ठीक से बातचीत ना करना, ये तमाम ऐसे आरोप है जो आकांक्षा ने अपने इंटरव्यू में बताए ही और साथ ही इंस्टाग्राम पर शेयर भी किए। जिसके बाद जो खलबली थी वो राजकुमार पांडे की टीम में मचने लगी। आपको बताते चले कि आकांक्षा दुबे का साफ आरोप था कि जिस फिल्म में वो उनके साथ काम कर रही थी, राजकुमार पांडे की जिस फिल्म में वो काम कर रही थी, उस फिल्म में आकांक्षा दुबे को एक भी बार क्रेडिट देने की कोशिश भी नहीं की। उनको सीधे तौर पर उस जो फिल्म है वहाँ से नकार दिया गया, फिल्म के पोस्टर से नकार दिया गया। कहीं भी आकांक्षा का पोस्टर नज़र नहीं आया, आकांक्षा का नाम भी नज़र नहीं आया। इस वजह से आकांक्षा काफ़ी परेशान थी और ना केवल उन्होंने फिल्म का बायकॉट किया, उन्होंने फिल्म नहीं देखी, बल्कि प्रमोशंस में भी आकांक्षा नज़र नहीं आई, जिसका एक बड़ा कारण था कि आकांक्षा को ना केवल पैसे नहीं मिले बल्कि आकांक्षा को क्रेडिट भी नहीं मिला। और साफ इस इंटरव्यू में आकांक्षा कहती हैं कि वो जिस जगह काम कर रही हैं वो वहाँ पर अपना क्रेडिट और अपना पैसा दोनों ही निकलवा करके रहेंगी किसी भी हद तक। इस इंटरव्यू को जब पूरा सुना जाता है तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आकांक्षा दुबे कितनी मजबूत इंसान थी। एक लड़की के तौर पर वो मानसिक तौर पर भी मजबूत थी और वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकती थी। जब आकांक्षा दुबे ने 1 साल पहले इस तरीके के आवाज़ उठाए थे तो आखिर 3 सालों तक वो समर सिंह की प्रताड़ना कैसे झेल सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है और अब लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट टाइम।